कश्मीर फाइल्स मूवी अगर आपने अभी देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो देखिए, फिल्में देखना जरूरी है और फिल्में देखना भी चाहिए। लेकिन इस फिल्म में जो बताया गया है, जो दिखाया गया है, जो दिखाने का प्रयास किया गया है, उससे इतर जाकर आप थोड़ा कश्मीर के बारे में पढ़िएगा भी। तो आज कुछ घटनाक्रम है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि 1990 में कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने को मजबूर हो गए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि घाटी में केवल 2-2.5% ही कश्मीरी पंडित रहते थे और सदियों से, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो टर्की वाले हो, चाहे डोगरा हो, चाहे सिख हो, अंग्रेज हो, बहुत सारे लोगों ने शासन किया और ये 2-2.5% जो कश्मीरी पंडित थे जो घाटी में रहते थे, इनके ऊपर कभी भी मुसलमानों ने हमला नहीं किया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, लेकिन कश्मीरी पंडित सुरक्षित थे कश्मीर में, उनके ऊपर हमला नहीं हुआ। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होता है, बांग्लादेश एक नया देश बनता है, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट जाता है, तब भी कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुरक्षित थे। लेकिन आते आते 1990 में ऐसा क्या हुआ कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुर्म ढाया गया। तो हम लोग 1990 में जो घटनाक्रम घट रहे थे, जब कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे, उसके पहले समझते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या, और अचानक तो ऐसा हुआ नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं 1982 में। घटनाक्रम हुआ था 1982 में, जब शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर होते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बनकर जो आज हम लोग देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से हुआ था। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला बनते हैं इसके हेड नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1982 में ही। और 1982 के बाद 1983 में चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में, और इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है, फारूक अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं जम्मू कश्मीर के। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगले ही साल इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के बहनोई के साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम इंदिरा गांधी ने 1984 में किया जम्मू कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला से उनकी बन नहीं रही थी इंदिरा गांधी की, तो उन्होंने गिरा दिया सरकार 1984 में। तो एक इंपॉर्टेंट ईयर है 1984, जब जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम हमारी केंद्र सरकार करती है। और यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, और फारूक अब्दुल्ला जो प्रो इंडियन होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा कश्मीर में एक तरीके से हट धर्मता वाली या फिर एक तरीके से वो राजनीति करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वहाँ पर अलगाव उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग वोट बैंक के चक्कर में रहते हैं, और फारूक अब्दुल्ला 98% वोट बैंक के 98% हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुस्लिम 98% थे घाटी में। तो फारूक अब्दुल्ला उस चक्कर में थे, इस वजह से बहुत सारे ऐसे बयान भी ये देने लगे 1984 के आसपास आते आते, जो हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने वाले होते हैं। हम लोग तो देखते ही उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरीके से अभी बयानबाजी चल रही, तो इसी तरीके की बयानबाजी 1984 में स्टार्ट हो गई थी जम्मू कश्मीर में, जबकि फारूक अब्दुल्ला प्रो इंडियन थे। तो इधर सेंटर में इंदिरा गांधी जी थी, उधर वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला को हटाकर जम्मू कश्मीर में बना दिया गया गुलाम मोहम्मद शाह को नया मुख्यमंत्री। लेकिन ये जम्मू कश्मीर को संभाल नहीं पाते, इनके अंदर वो चीज़ या वो काबिलियत नहीं थी गुलाम मोहम्मद शाह को जो जम्मू कश्मीर को संभाल पाते। इसी वजह से ये सरकार स्थायी नहीं रह सकी, और महज 2 साल में सरकार फिर से गिर जाती है और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहीं से जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है धीरे धीरे चेंज हो रही है, और जो अलगाववादी चीज़ें हैं वो उत्पन्न हो रही है। तो 1986 में सरकार गिर जाती है, 1983 में चुनाव होता है जिसमें फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं, अगले साल उनको हटा दिया जाता है, और 1986 में जिनको हटाकर गुलाम मोहम्मद साहब को बनाया गया था वो भी काम खत्म हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इधर इंदिरा गांधी जी चली जा चुकी हैं सेंटर में, और यहाँ पर आ गए हैं राजीव गांधी साहब। राजीव गांधी साहब के समय ही अयोध्या में ताला खुलवाया जा रहा है, ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए। उस समय भी देश में माहौल कुछ ऐसा बनता जा रहा था जैसे एक दूसरे के नफरती जो बयानबाजी आजकल चल रही है, उस टाइम भी कहीं ना कहीं नफरत वाली राजनीति स्टार्ट हो चुकी थी। और अयोध्या में ताला खुलवाने की जो प्रतिक्रिया हुई बहुत सारे देशों में हुई, चाहे वो बांग्लादेश आप ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर जम्मू कश्मीर में भी पड़ता है। तो 1986 तक आते आते जम्मू कश्मीर में जो एक राजनीतिक स्थिरता थी वो स्थिरता नहीं बची, अस्थिरता वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद आता है साल 1987, जहाँ पर चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में, और इस चुनाव में MUF यानी कि जम्मू कश्मीर के एक नया गुट बन के तैयार होता है, वो भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करता है। और 1987 ही वो साल है जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए सबसे घातक साल साबित हुआ है, और इसी साल के बाद ही कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडित हैं उन पर जुल्म जो ढहना स्टार्ट हुआ, या फिर कह सकते हैं प्रो इंडियन जो लोग थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, दोनों लोग जो प्रो इंडियन थे उनके ऊपर जुल्म ढहना स्टार्ट होता है 1987। 1989 में एक और घटना घटती है, 5 जो मिलिटेंट्स को वहाँ से
आज़ाद किया जाता है। इसमें एक मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, उनकी लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। इसके बदले 5 जो आतंकवादी हैं उनको छोड़ने का काम किया जाता है। उसके बाद फ़ारूक अब्दुल्ला जो है ये रिजाइन कर देते हैं और जो राज्यपाल बनाए गए थे जगमोहन साहब, इनको राज्यपाल बना के भेजा जाता है, जिसका विरोध फ़ारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे थे कि उनको राज्यपाल ना बनाया जाए, लेकिन उनको जानबूझ के राज्यपाल बनाया गया जगमोहन साहब को, और उसकी वजह से फ़ारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद स्थिति एकाएक बदल गई। 19 जनवरी की रात को ऐसा माना जाता है, बहुत सारा ऐलान किया गया, मस्जिदों से ऐलान किया गया कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाएं। उसके अगले दिन बहुत सारा एक जुलूस निकला हुआ था विरोध में, जिसमें बहुत सारे कश्मीरी नौजवानों के ऊपर सीआरपीएफ की गोली चलती है और ऐसा माना जाता है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई कश्मीर में, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिसकी वजह से जो एक नफ़रत का दौर जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ था वो और बढ़ गया। और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो इस चीज़ को देख रहे थे, सुन रहे थे, प्रो इंडियन भी थे, वो भी कहीं ना कहीं से हटकर कश्मीरी जो अलगाववादी थे उनकी तरफ जाने का काम करने लगे, और यहीं से स्थिति और बिगड़ती चली गई। जिसके बाद एकाएक जो कश्मीरी पंडित थे वो पलायन को मजबूर हो गए, उनके ऊपर जातियाँ की गई। और ऐसा भी माना जाता है कि इसके बाद ना तो कश्मीरी पंडितों की जो एक तरीके से कह सकते हैं जो जाना स्टार्ट हुआ था वो रुक भी नहीं पाया। बहुत सारे साल तक कश्मीरी पंडित वहाँ से जाते रहे, और अभी भी ऐसा है कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन का मुद्दा है बहुत हॉट है, पूरे देश में है, इसके ऊपर राजनीति की जा रही है, आज भी राजनीति चालू है। लेकिन इस बीच बीजेपी की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, जो वहाँ से आए थे उनको फिर से वापस भेजने का काम आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है।